देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़ाकिया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हयाउ खैरु कुल्लुहु, मुस्लिम शरीफ। हया सरापा भलाई है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बेगमपेट के कुरियर सेंटर से 5 करोड़ मालिक की मंशियात बरामद, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार। मलकाजगिरी एक्साइज पुलिस ने 400 किलो गांजा किया जब्त, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज ड्यूटी रविकांत। रियासत भर में मौलाना आजाद की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। नाज़रीन, आइए देखते हैं खबरें तफसील से। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि बेगमपेट पुलिस और डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस की मुश्तरका कार्रवाई में बेगमपेट की एक बैनुल-अक़वामी कोरियर सर्विस सेंटर पर धावा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना करने के लिए पहुंचे 2 पार्सल बॉक्स को जब्त कर लिया। इस बॉक्स को खोलने पर इसमें फोटो फ्रेम के दरमियान मंशियात छुपाई पाई गई। ये जुमला 4 किलो मंशियात दस्तियाब हुई बैनुल-अक़वामी बाजार में, जिसकी कीमत 5 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस ने इस गैर मामूली कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर कमलेश्वर की क़यादत में नरेश रेड्डी, पी श्रीनिवास, देवपुरा मुत्यम राजू और दीगर ने अंजाम देने पर कमिश्नरेट पुलिस ने सबको मुबारकबाद पेश की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस के तरफ से आज इलीगल सेल ऑफ बैंड MDMA, जिसे एक्सटेसी पिल या मौली पिल के नाम से भी जाना जाता है, आज उस सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के तरफ से गिरफ्तारी हुई और इसमें 2 लोग बेली अजय साई और अंकित, उनके पास से 50 MDMA पिल्स की रिकवरी हुई और बाद में उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के मुताबिक धारावत साई चरण, उसके पास से भी 60 पिल्स की रिकवरी हुई। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और हर पिल पे रफली 1000 रुपीज़ का ये लोग प्रॉफिट उस पर कमा रहे थे। धारावत साई चरण नेटिव ऑफ हयात नगर हैदराबाद, बीटेक ग्रेजुएट है। दूसरा राचरला अंकित, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री ग्रेजुएट, अमीरपेट हैदराबाद का रहने वाला है। और बेली अजय साई बीटेक फाइनल ईयर, मैक्स सोसाइटी LIG रामचंद्रापुरम BHEL का रहने वाला है। इस ऑपरेशन में हमारे आसिफ नगर के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ACP शिव मारुति, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, कांस्टेबल ऑफिसर बजरंग, सुरेश, चंद्रशेखर, राकेश और अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एडिशनल DCP और जॉइंट CP साहब AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये ऑपरेशन हुआ। दूसरा केस जिसमें कि सीजर ऑफ 14.2 kg स्यूडो एफिडेरिन, जो कि एक कंट्रोल्ड आइटम है अंडर NDPS एक्ट, और एक फोटो फ्रेम में कंसील करके पार्सल के मार्फत से ये लोग ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करते थे, जिसमें कि बेगमपेट में एक इंटरनेशनल कोरियर एजेंसी है, उसके तहत ये पूरा काम होता था।
और इसमें हमारे नॉर्थ जोन के डीसीपी और उनका पार्टनरशिप विथ डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये लोग मिलकर टोटल 22 फोटो फ्रेम्स की बरामदी हुई है, जिसमें कि 2 पार्सल जाने वाले थे 11 फोटो फ्रेम्स के। टोटल क्वांटिटी 14.2 kg। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक फ्रॉडुलेंट आधार कार्ड का भी यूज़ ये लोग करते थे। उसमें ब्लैक मार्केट इन चीज़ों का लगभग 40 लाख रुपीस पर kg, जिसके तहत 5.5 करोड़ का ये कंसाइनमेंट था। और डीआरआई के इंफॉर्मेशन और नेटवर्क और सबके साथ लगभग ऐसा लगता है कि 300 kg से ज़्यादा अभी तक ये लोग कंसाइनमेंट का प्लानिंग किए थे, जिसमें कि वेरियस लोकेशन विद इन इंडिया भी है, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलोर। इस पूरे ऑपरेशन में डीआरआई के साथ हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर साहब का कोऑर्डिनेशन और उनके साथ एसीपी बेगमपेट नरेश रेड्डी, पी श्रीनिवास एसएचओ, देवबरा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और हैदराबाद के बशीराबाद में दोलापल्ली फॉरेस्ट एकेडमी के रूबरू आज एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपल्ली के मुतवत्तिन एक ही खानदान के 3 अफराद साइकिल मोटर पर कोमपल्ली से बहादुरपल्ली जा रहे थे। एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिस पर साइकिल मोटर पर सवार तीनों अफराद मौके पर ही फौत हो गए। मरने वालों की शनाख्त पाइडम्मा कली कृष्णा श्रीवल्ली के तौर पर की गई है। मुकामी पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लाशों को बागर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। దూలపల్లి ఫారెస్ట్ అకాడమీ దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్లో 3 చనిపోయినారు అని చెప్పేసి సమాచారం రావడంతో ఇక్కడికి నేరస్థలానికి వచ్చి చూడగా ఒక పల్సర్ వెహికల్ మీద ఉండి 3 డెడ్ బాడీలు రోడ్డుపై పడి ఉన్నాయి, రోడ్డు మధ్యలో పడి ఉన్నాయి. వీటిని పక్కకి జరిపి వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోగా వీళ్ళ పేర్లు పైడమ్మ, శ్రీవల్లి, కృష్ణ అని తెలిసింది. వీళ్ళందరూ కూడా పైడమ్మ తల్లి, శ్రీవల్లి, కృష్ణ ఆమె పిల్లలు. వీళ్ళు ఇంద్రమ్మ కాలనీలో ఉంటారు. వీళ్ళు దూలపల్లిలో వాళ్ళ పని ముగించుకొని వస్తున్నట్టుగా వాళ్ళకు వచ్చిన ఫోన్ కాల్స్ సమాచారం ద్వారా తెలిసింది. తిరిగి వస్తుండగా ఒక బస్సు, ఆర్టీసీ బస్సు బహాదూర్పల్లి వైపు నుంచి టువార్డ్స్ దూలపల్లి పోతా ఉన్నది. ఆ బస్సు ఎక్కడిది ఏంది అనేది తెలీదు, డైరెక్షన్ మాత్రం ఇది ఉన్నది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ మృతదేహాలని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. जॉइंट कमिश्नर ईस्ट जोन रमेश रेड्डी की हिदायत पर एसीपी ईस्ट जोन वेंकट रमना की क़यादत में पुलिस अंबरपेट की जानिब से दुर्गानगर और अंबेडकर नगर में जामे तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मकसद शहर को गांजे से पाक करना है। इस मुहिम में सर्कल इंस्पेक्टर अंबरपेट के अलावा दीगर 150 पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस तलाशी मुहिम में 37 साइकिल मोटर्स, 7 ऑटो रिक्शा की दस्तावेजात की अदम मौजूदगी पर जब्त किया गया और गुटखे की फरोख्तगी में मुलव्विस दुकान मालिकीन को भी गिरफ्तार किया। इस मौके पर 1000 ममनुआ गुटखा पैकेट जब्त किए गए। ఈరోజు సాయంత్రం ఒక 2 గంటలు అంబర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో ఉన్న దుర్గానగర్ మరియు అంబేద్కర్ నగర్ ప్రాంతాల్లో కార్డన్ అండ్ సర్చ్ అంబర్పేట్ పోలీసులు మరియు దాదాపు 150 మంది అదనపు పోలీసు బలగాలతో కార్డన్ సర్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ప్రజలకు మనము సీసీటీవీల గురించి తెలియజేయడం జరిగింది. మన భద్రత భరోసా ఏ విధంగా ఉండాలో తెలియజేయడం జరిగింది. అట్లాగే సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. గుట్కా మరియు గాంజా ఇతర మత్తు పదార్థాల గురించి సేవించడం గురించి, వాటిలో వ్యాపారం చేయడం గురించి కూడా ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. వీటి బారిన పడవద్దని చెప్పేసి యూత్కి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఈరోజు ఈ సర్చ్లో భాగంగా చేస్తున్నప్పుడు దాదాపు ఒక 29 సరైన డాక్యుమెంట్స్ లేని మోటార్ సైకిల్స్ మరియు తప్పుడు నెంబర్ ప్లేట్లు పెట్టుకున్న మోటార్ సైకిల్స్ చాలాన్లో ఎగవేయాలని చెప్పేసి నెంబర్ ప్లేట్లు ట్యాంపర్ చేసినవి. అట్లాగే ఒక 10 ఆటో రిక్షాలు, ఆటోలు కూడా అట్లాగే ఫైన్లు ఎగవేయాలని ట్యాంపర్ చేసుకున్నారు నెంబర్ ప్లేట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు స్వాధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వాటన్నిటిని కూడా వెరిఫై చేయించిన తర్వాత వాటికి సంబంధించిన ట్రాఫిక్ చాలన్లు క్లియర్ చేసిన తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా రియలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే అక్కడున్న పాన్ షాపుల్లో గుట్కా గురించి, తర్వాత గాంజా ప్యాకెట్లు గురించి కూడా సోదాలు నిర్వహించినప్పుడు మాకు దాదాపు ఒక 1000 ప్యాకెట్లు గుట్కాలు, తర్వాత అట్లాగే ఫారెన్ సిగరెట్లు ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఇతర దేశాల నుంచి స్మగ్లింగ్ రూట్స్లో తీసుకొని వస్తున్న ఈ
ఫారెన్ సిగరెట్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు. डिप्टी कमिश्नर महकमा एक्साइज जिला रंगारेड्डी डेविड रविकांत के मुताबिक मलकाजगिरी एक्साइज पुलिस की जानिब से गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया। मोहम्मद दरगाह कुल्लूर विलेज इलाके में एक बावसूख इतला पर एक कार्रवाई में धावा करते हुए 426 किलो गांजा जब्त किया गया और इसके साथ 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। నిన్న సాయంత్రము సుమారు 5 గంటల 10 నిమిషాల టైంకి మన ఎస్హెచ్ఓ మల్కాజ్గిరికి వచ్చిన క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఈ మన కౌకూర్ విలేజ్ ఎంబీ దర్గా ప్లేస్లో ఒక గాంజా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు అక్కడ రైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ మన ఎంఏ ఫరీద్ డ్రైవ్ చేస్తున్నటువంటి మహీంద్రా మరాజో అనే వెహికల్లో దాదాపు 210 ప్యాకెట్ల గాంజా, ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ వచ్చి 2 కేజీల 200 గ్రాములు ఉన్నది. టోటల్గా మొత్తం వచ్చి 462 కేఎస్ గాంజా డిటెక్ట్ చేయబడింది. అది అక్కడ మన ఎంబీ దర్గా దగ్గర నుంచి షిఫ్ట్ చేసుకొని ఇంకో వెహికల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకొని దాన్ని అక్కడి నుంచి మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటకకు తీసుకువెళ్లే ప్లాన్లో భాగంగా అక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తుండగా మన ఎస్హెచ్ఓకి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు అక్కడ రైడ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. అందులో మనకు ఇక్కడ ఈ గాంజా అంతా ఏఓబి బార్డర్ నుంచి 3,000 రూపాయలకు 1 కేజీ చొప్పున కొనుక్కొని వచ్చి మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక బార్డర్లో 15,000 రూపాయల కేజీ చొప్పున అమ్మడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని మన డిపార్ట్మెంట్ వారు చాలా చాకచక్యంగా వాళ్ళని ట్రేస్ చేస్తూ సైమల్టేనియస్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మన డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఐ అప్రిషియేట్ దెమ్. అండ్ సైమల్టేనియస్గా ఇంకా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీ మీడియా వాళ్ళకి ఏదైనా వచ్చినా కూడా మాకు దయచేసి తెలుపగలరని. అండ్ విల్ టేక్ స్టర్న్ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ దెమ్. మొత్తము ఈ యొక్క దీంట్లో సీజ్ చేసినటువంటి ప్రాపర్టీ వచ్చేసి వాల్యూ వచ్చేసి 1,05,000 రూపాయల వరకు ఉంటుంది, 5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అండ్ సైమల్టేనియస్గా ఇందులో మహీంద్రా మరాజ్మో వెహికల్ ఒకటి, ఇన్నోవా వెహికల్ ఒకటి, ఈ 2 సీజ్ చేయడం జరిగింది. तहसीलदार बड़लागुड़ा फरहीन बेगम ने आज अपने मातहतीन के साथ तहसील के इलाके में आने वाले ऑनलाइन सर्विस सेंटर्स और मी सेवा सेंटर्स पर धावा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इन ऑनलाइन मराकिज पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के दरख्वास्त गुजारों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और दरख्वास्त की मंजूरी के नाम पर मासूम इस्तेफादा कुनदगान से खसीर रकम ऐंठी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन मराकिज के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बंडलागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जितने भी एप्लीकेशंस है जो लोग पब्लिक जाकर ऑनलाइन कराने के लिए इंटरनेट सेंटर्स और मी सेवा ऑनलाइन सेंटर्स में जा रहे हैं, उनके पास जो मिडिल मैन है या ऑनलाइन सेंटर जो रन कर रहे हैं वो लोग 15,000 से लेकर 20,000 तक डिमांड कर रही है। ऐसा हमको ये एक इंफॉर्मेशन आया है। और थोड़े कंप्लेंट्स जब हमारे लोग इंक्वायरी के लिए फिजिकल फाइल्स नहीं मिल रहे बोल के मेरे पास मेरे नोटिस में रखे, तो मैं वो एप्लीकेशन हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा बोल के उसके लिए हम लोग इंक्वायरी करने के बाद ये मालूम पड़ा कि जो ऑनलाइन सेंटर्स या इंटरनेट सेंटर्स ऑनलाइन करने के बाद ये लोग पब्लिक के पास पैसा डिमांड करते हुए अगर वो पैसा नहीं देने से उनके पास ही फिजिकल फाइल रख के मंडल ऑफिस तक नहीं पहुंचा रही। इसलिए हमको एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन नहीं रहने की वजह से इंक्वायरी में भी हमको डिले हो रहा। इसलिए आज हम लोग जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट सेंटर्स है वो सेंटर्स पे 3 टीम बना के, एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार लीड करते हुए 3 टीम्स बना के हम लोग सरप्राइज रेड्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस ऑफिशियल्स आज कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम लोग एक बिस्मिल्लाह ऑनलाइन सेंटर जो है उसके अंदर हम लोग अभी थोड़े डॉक्यूमेंट्स bunch of documents pertaining to ये शादी मुबारक, ये लोग अपने पास से शादी मुबारक ऑनलाइन करने के बाद
इसके अंदर ये ओरिजिनल निकाहनामा भी इनके पास ही रखे हैं। इसका मतलब ये लोग उनसे पैसे डिमांड करने के लिए इनके पास ही ओरिजिनल निकाहनामा भी रखे हैं और इनके ऊपर हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी लेंगे। और जो पब्लिक है हम लोग उनसे ये गुजारिश करते हैं, आप लोग ये जो मिडिलमैन है, जो दलाल है, वो उनके बातों पे मत जाइएगा। और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद मी सेवा सेंटर में इमीडिएटली अगर आपका एप्लीकेशन हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशन पहुंचेगा तो हम लोग विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर हमारे इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर पे आके इंक्वायरी करके आपका एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन के अंदर कुछ कमियां है तो हम लोग आपको उसका हल भी बताएंगे। अगर ये एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट आप रीसबमिट कर सकते और हम लोग वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो मैं आप आवाम से ये गुजारिश करती हूँ, आप लोग दलालों के और जो ऑनलाइन सेंटर्स है जो आप लोगों को गुमराह करके आपके पास पैसे वसूल कर रहे हैं, वो लोगों के बातों पे मत जाइएगा। आपके एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन कराने के बाद बंडलगुड़ा मंडल ऑफिस में आप इन्वर्ट सेक्शन में दे दीजिए, हम लोग उसको विदिन 30 डेज प्रोसेस करके भिजा देंगे। सुलेमान नगर के मंडल परिषद स्कूल में मौलाना आजाद की 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद, मुकामी एमआईएम कायद मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद गौस और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद ने तलबा से कहा कि वो मौलाना आज़ाद की मुल्क की आज़ादी और तामीर और तौसी के लिए की गई खिदमात का जिक्र किया। उन्होंने तलबा से कहा कि तालीमात पर अमल पैरा हों। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहसिन और तमाम टीचर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन मौलाना अबुल कलाम की पैदाइश के दिन हम एजुकेशन डे मनाते हैं और इसी तरीके से आज एजुकेशन डे मनाया जा रहा है, जिसकी मैं आप लोगों को तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम अच्छी तरीके से पैदाइश पर तशरीफ़ फरमा आली जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब, नुमाइंदा काज़ी सुलेमान नगर, और शकील साहब और मेरे साथी मुश्ताक भाई साहब, खलील भाई साहब और अरशद, और मीडिया के रिपोर्टर्स मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद जफ़र साहब और तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम तालीम का दिन जो मना रहे हैं, मनाने का मकसद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जो पैदाइश का दिन 11 नवंबर 1888 को हुआ था, उसी याद में हम लोग हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मनाते हैं। तो आप तमाम बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो भी रहनुमा थे, जो जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, जो मुस्लिम लीडर्स थे, वो आज हमें बेहद एक तालीम देकर गए हैं और उन्हें हमें एक सबक दे के गए हैं कि जो हम लोग आज उन्हीं की बदौलत यहाँ आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज मुस्तखर कोदाड़ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीसीसी सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण रेड्डी ने की। इस मौके पर एडवोकेट गुलाम यजदानी ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में गांधी और नेहरू के साथ शाना बशाना चलते हुए अबुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया। इनको इमामुल हिंद का लक़ब दिया गया। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जेल की सौबतें की। इस मौके पर कांग्रेस टाउन सदर वंगा वेटी रामाराव बगदाद, गुलाम यजदानी, नज़ीर, आसिफ, समी, शहाबुद्दीन और कौंसलर दीगर मौजूद थे। దాదాపు 10 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రోద్యమంలో జైలు శిక్ష అనుభవించారు।
మరి అదేవిధంగా ఇవాళ ఆధునిక భారత విద్యా వ్యవస్థకు మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రిగా భారతదేశానికి మరి పునాదులు వేసినటువంటి గొప్ప మరి సంఘ సంస్కర్త. మరి అల్ హిలాల్ పత్రిక ద్వారా ఆయన భావాలు మరి హిందూ ముస్లిం సమైక్యత మరి ముఖ్యంగా భారతదేశం విడిపోవడం అనేది ఆయనకి ఇష్టం లేనటువంటి విషయం. మరి ఆ విడిపోయినాక నా ఆశయాలన్నీ నీరు గారిపోయినాయని అన్నాడు మరి ఆయన. ఆ విధంగా మరి భారత ప్రభుత్వం ఆయన భారతరత్నాన్ని పీడించి మరి ఒక ముస్లిం నాయకుడికి మరి ఒక భారతరత్న పీడించి అప్పటికి మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు ఎవరు లేకుంటే ఈ మధ్యలో మరి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారికి గౌరవించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి తర్వాత 2008 నుంచి భారత ప్రభుత్వం మరి జాతీయ విద్యా దినోత్సవం కూడా మరి ప్రాముఖ్యతనిచ్చి ఈ రోజును भारत మొత్తం విద్యా దినోత్సవం. बांसवाड़ा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर बांसवाड़ा के खांगियों सरकारी मदारिस में जोश खरोश के साथ यौम तालीम मनाया गया। इस मौके पर आज़ादी के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमात बहसत मुल्क के पहले वज़ीर तालीम इनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई। इस खुसूस में नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक अहमद की देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने अपने दिल में फोटो मारूंगा। इसलिए मैं तमाम बच्चों को सबसे पहले यौम तालीम की मुबारकबाद देता हूँ और इसी के ज़रिए आप सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नक्शे कदम पर चलिए और तालीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर तालीम में आगे बढ़िए और इससे अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने ख़ानदान का, अपने गाँव का नाम रोशन करें और इसी तरह हिंदुस्तान अपने वतन का भी नाम रोशन करके बड़े बड़े ओहदों पर फायद हुए। आप लोग के हक़ में मेरी दुआ है। का दिन मनाया जाता है 11 नवंबर। वो इसलिए मनाया जाता है, आप लोग पढ़ रहे, आप लोगों को मालूम है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं हिंदुस्तान के आज़ादी के अलमबरदार हैं और मुसलमानों के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं। और आपकी पैदाइश कहाँ हुई ये आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम? आपकी पैदाइश शहर मक्के मुकर्रमा में, अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकर्रमा में आप जो है ना 1888 में 11 नवंबर के दिन शहर मक्का में आपकी विलादत हुई और आप वहाँ पैदा हुए। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.